हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th। पिछले चैप्टर्स या पिछले लेक्चर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट जो है वो ख़त्म कर चुके थे। सभी के सभी आपको टॉपिक्स जो हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारी एक्सरसाइजेज सब अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर। चलिए बच्चे, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट। चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल्स। जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल बेसिकली क्या है, नेम से ही देखो, इसे फैक्टर बना करके मैं बता रहा हूं आपको। पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो बच्चे लोग, बहुत सारी टर्म्स से क्या बन जाता है हमारा पोलिनोमियल्स। लेकिन पोलिनोमियल्स इक्वेशंस कैसे कैसे रहती हैं और पोलिनोमियल्स किसको बोला जाए और किसको ना बोला जाए, उस चीज को सबसे पहले हमने सीखना है। देखिए स्टूडेंट, x² प्लस x प्लस 5 ये एक तरह का पोलिनोमियल फंक्शन है। x की पावर 2/3 प्लस x प्लस 5 ये x की पावर है 2/3। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कोई भी पोलिनोमियल को कब पोलिनोमियल बोला जाए, किस इक्वेशन को कब पोलिनोमियल बोला जाए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमारे वेरिएबल्स चल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा x वेरिएबल चल रहा है, जैसे इसकी पावर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो या फिर पावर जो है वो नेगेटिव ना हो। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। इसी केस में बस फर्क आ जाता है पोलिनोमियल होने का और ना होने का। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, एक इंटीग्रल फॉर्म में है। इंटीग्रल फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है वो पावर, ठीक है। तो इसे पोलिनोमियल बोला जाएगा और इसे पोलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से एग्जांपल आ जाता है कुछ, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर जो चल रही है, ठीक है, वो इंटीग्रल फॉर्म में चल रही है। मींस राउंड फिगर भी आप कह सकते हो इसको। राउंड फिगर में आप देख पा रहे हो पावर्स हैं, 2 है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है और कोई फ्रैक्शन में भी पावर नहीं है। तो ये जो होगी, तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल भी बोल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं और ना होने का, x पावर -2 प्लस x प्लस 9। तो ये जो होगा ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल की सिर्फ 2 ही शर्तें होती हैं। जो भी वेरिएबल चल रहे हैं पावर फ्रैक्शन में ना हो और जो भी वेरिएबल चल रहे हैं उनकी पावर नेगेटिव ना हो। तो स्टूडेंट, ये थे पोलिनोमियल्स के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कि कौन से पोलिनोमियल हों और कौन से ना हो। रिपीट कर देता हूं लास्ट टाइम, वेरिएबल्स जो भी चल रहे हो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाकी जितने भी हमारी सिस्टम बच जाता है या जितने भी इक्वेशन बन जाती हैं वो सभी पोलिनोमियल में कंसीडर हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट देखिए, आपको यहां पर बताना क्या है, बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से दी गई इक्वेशंस जो होंगी वो हमारी पोलिनोमियल में कंसीडर होंगी और कौन सी नहीं, और अगर नहीं होंगी तो उसके रीजन भी आप लिख करके बताएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास 4x² - 3x + 7। तो स्टूडेंट इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल रहा है जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2। मीन्स इसे मैं पोलिनोमियल कहूं या ना कहूं, तो स्टूडेंट इसे पोलिनोमियल बोला जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जो भी हमारे वेरिएबल चल रहे हैं उसकी पावर इंटीग्रल फॉर्म में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है और ना ही नेगेटिव है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल में कंसीडर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला हुआ है, सेकंड पॉइंट हमें बोला हुआ है y² प्लस √2। अब स्टूडेंट फिर से देखिए, y² प्लस √2। अब हम यहां पर देख रहे हैं वेरिएबल जो चल रहा है हमारा y चल रहा है, y की पावर क्या है, 2। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोला जाएगा इसे भी। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि फिर से वही शर्तें आ रही हैं, वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 3√t प्लस t√2, यही दिया हुआ था ना स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, 3√t, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और अगर हम यहां देखें, यहां क्या आ जाएगा, t और √2। तो स्टूडेंट
थर्ड पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा किसी भी तरह से कंसीडर नहीं होगा पोलिनोमियल में। ये क्यों कंसीडर नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट वेरिएबल यहां पर चल रहा है टी और टी की पावर 1/2 दे रखी है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई ना, तो ये भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, y प्लस 2/y। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में लेकर के आते हैं y, और इस y को अगर मुझे ऊपर लेकर के आना है तो y की पावर क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि स्टूडेंट जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, और अगर y को स्ट्रेट फॉर्म में लाना चाहता हूं तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए, ये भी हमारा पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं कंसीडर होगा? क्योंकि y की पावर क्या दे रखी है? नेगेटिव में दे रखी है, जो भी इंटीग्रल चल रहा है, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x की पावर 10 दे रखी है, इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। y की पावर 3 दे रखी है, इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। t की पावर 50 दे रखी है, इंटीग्रल फॉर्म है, ये भी ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये पोलिनोमियल में कंसीडर होगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। क्यों कंसीडर नहीं होगा? क्योंकि यहां पर पावर 1/2 थी और यहां पर हम देख रहे हैं नेगेटिव पावर है। ठीक है स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 4 पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर के ठीक आगे क्या टर्म दी हुई है? एक्स स्क्वायर के आगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, ये हमें दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर ये हुआ, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हम मान करके चलते हैं 1 होगा, तो ये हुआ +1। +1 क्या आ जाएगा इसका? कोफिशिएंट। तो इसका यही आंसर बनता है +1। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें किसका कोफिशिएंट बताना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा? 1 होगा, तो ये जो आप देख पा रहे हैं -1 जो आया, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के आगे क्या टर्म है? π/2। तो π/2 जो होगा वो इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के ठीक आगे बताना है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है? √2x - 1। यहाँ पे कहीं पर भी एक्स स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ। एक्स स्क्वायर अगर हमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे बता सकते हैं? तो इसका आंसर हुआ 0। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिव एनी वन एग्जाम्पल each of the binomial of डिग्री 35 and one of the nominal of डिग्री 100। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। ये देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं इस पूरे की पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है? 2। मीन्स 2 इज द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, y इज पावर 100, z इज पावर 10, x पावर 1। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमारा जो डिग्री बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे बड़ी पावर 100 है, तो ये हुआ 100 इसका आंसर इस डिग्री का। मीन्स इस पूरी इक्वेशन का जो डिग्री आया वो आएगा 100, क्योंकि सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको बोला हुआ है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल डिग्री 35 एंड नॉमिनल डिग्री 100। अब स्टूडेंट ये देखिए, पोलिनोमियल मैंने आपको बताया पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल जो होता है वो बेसिकली कहीं सारी टर्म से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, तो ये देखिए, अगर मैं बायनोमियल का एक एग्जांपल लूं तो वो क्या बनता है? x की पावर 35 प्लस 5। मीन्स बायनोमियल में करना क्या? आपको 2 टर्म्स लेनी है। 2 टर्म्स मैंने ले ली, x और 5, और इन्होंने बताया कि बायनोमियल में डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 35। तो ये क्या हो जाएगा? बायनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम बात करें मोनोमिनल के बारे में, इन्होंने कहा है मोनोमिनल का भी आपको एक एग्जांपल देना है जहां पे डिग्री आपको 100 करके दिखानी है। तो मोनोमिनल का भी एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट। मोनोमिनल बेसिकली है क्या? जहां पर सबसे बड़ी पावर 100 हो और एक ही टर्म हो, तो आप कह सकते हो y पावर 100। बस ये इसका आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट एक चीज और बता दूं, थर्ड क्वेश्चन को लेकर के जरूरी नहीं है कि यही वाला आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक पर पीछे की साइड यही दिया हो, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो बायनोमियल का और मोनोमिनल का ये एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बनता है इसका। आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में ही बता चुका हूं। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये आ रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो स्टूडेंट डिग्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आपको असल में डिग्री बतानी है। यहां पर डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, x की पावर 3 है, तो 3 जो होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें डिग्री बतानी है सिर्फ। सेकंड पॉइंट पर आए, 4 माइनस वाई स्क्वेयर, 4 माइनस वाई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम डिग्री बताएं तो आप ये देखो, वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर देखनी है आपने। वेरिएबल का मतलब मेरा यहां पर किस चीज से, एक्स वाई जेड कुछ भी अगर आपको दे रखी है टर्म, y की पावर 2 है तो ये डिग्री हुई 2। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, 5t माइनस √7। अब हम देख रहे हैं यहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, t की पावर क्या है, कुछ ना दे रखी हो तो 1, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। फोर्थ पॉइंट पर चलें तो क्या दे रखा है, 3। यहां पे हमारे पास कोई और वेरिएबल तो नहीं है ना, तो यहां पर 3 की पावर कुछ दे नहीं रखी, तो आप क्या बना करके दिखाओगे, 0, क्योंकि वेरिएबल कोई नहीं था ना, एक्स वाई जेड कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपका एक्सरसाइज 2.1 का है। ये देखिए, अब आपको करना क्या है, ये आपको मल्टीपल इक्वेशंस दी गई हैं, ये पोलिनोमियल इक्वेशंस दी गई हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से लीनियर क्या होगी, क्वाड्रेटिक क्या होगी और क्यूबिक क्या होगी। देखिए, एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता दूं, जिस भी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, यानी कि आप डिग्री भी कह सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में जो डिग्री होगी अगर तो 1 आ जाए तो वो होगी लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री 2 आ जाए तो वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर डिग्री 3 आ जाए तो वो होगी क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है x² प्लस एक्स। यहां पर हम देख सकते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट का आंसर जो आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं x माइनस x³, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है, 3, तो ये आ जाएगा क्यूबिक में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, और फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी अगर आपको इंग्लिश टर्म दे रखी है जैसे, उसे हम वेरिएबल बोल देते होते हैं। 1 प्लस एक्स है, एक्स की पावर क्या है, 1, तो ये आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में। अब आप देख पा रहे हैं 3t दे रखा है, t की पावर क्या हुई, 1, तो ये आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में। r की पावर 2 दे रखा है, तो वो आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक में। 7x की पावर 3, तो 3 दे रखी है, तो वो किस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर सबसे बड़ी पावर को देखना है पूरी इक्वेशन में। सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 ही थी, तो उसको हमने क्वाड्रेटिक में दिखाया। सबसे बड़ी पावर 3 थी, तो हमने उसको क्यूबिक में दिखाया। सबसे बड़ी पावर 2 थी, क्वाड्रेटिक में दिखाया। सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की जो है वो क्या थी, 1 थी, तो हमने 1 प्लस एक्स को यहां दिखाया। सबसे बड़ी पावर जो थी यहां पर t की, वो क्या थी, 1 ही थी, क्योंकि और तो कोई t दे भी नहीं रखा, तो यहां पर 3t को दिखा देंगे। r स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखी है, यानी कि 2 है, तो वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक में। सबसे बड़ी पावर 3 है, तो वो आ गया क्यूबिक में। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1। इसी के साथ आपको कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए जा रहे हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझसे। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।